हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारे आज की क्विज़ का टॉपिक होने वाला है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको सरप्राइज नहीं, आपको आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। यस, सही सुना आपने, आश्चर्यचकित। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने शायद सुने भी नहीं होंगे या जिनको सुन के आप शॉक्ड होने वाले हैं। और साथ ही साथ लास्ट में हमारे क्वेश्चंस के बाद में कुछ एक रिडल भी है। सो ऑल ओवर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ स्पेस? यस, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपके, ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या फिर डी राजस्थान। तो अंतरिक्ष का शहर जो है वो कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। क्यों कहा जाता है? बेंगलुरु में बहुत से स्पेस सेंटर्स हैं, लाइक इसरो, यूआरएससी, इसीलिए इसको अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बेंगलुरु को भारत का गार्डन, इंडिया का गार्डन भी कहा जाता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री समोसा प्रोहिबिटेड? व्हाट? किस देश में समोसे पर पाबंदी है? ऑप्शंस हैं आपके, ए कनाडा, बी फ्रांस, सी सोमालिया या फिर डी पाकिस्तान। सो ये तो बहुत अजीब सी बात है कि समोसे पर पाबंदी है। सो ये अजीब सा ही देश है, सोमालिया। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सोमालिया में समोसे पर पाबंदी है। क्यों पाबंदी है? ये भी एक रीज़न की वजह से है, क्योंकि कुछ भी होता है वो कोई ना कोई रीज़न की वजह से होता है। सो कहना, जो सोमालिया के लोग हैं वो इस्लामिक धर्म को मानते हैं और साथ ही साथ वो लोग समझते हैं कि जो समोसे का शेप होता है, ट्रायंगल शेप में, तो वो जो होता है वो ईसाई धर्म के, जो हमारा क्रिश्चियन का साइन होता है, उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता है। तो ऐसा कुछ उनकी थिंकिंग है, जिस वजह से वो लोग ना समोसा खरीदते हैं, ना बनाते हैं, ना खाते हैं, और जो भी ऐसा करता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। सो समोसा प्रोहिबिटेड है सोमालिया में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल हैज़ 3 हार्ट्स? एक दिल के तो बारे में सुना था। ओके, किस एनिमल के 3 हार्ट होते हैं? ऑप्शन है, ए फिश, बी कंगारू, सी ऑक्टोपस, डी कैमल। तो अब देखिए, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ऑक्टोपस। क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं। जब 8 पैर हैं तो संभालने के लिए तीन हार्ट तो होने ही चाहिए। उसके 3 हार्ट होते हैं। 2 हार्ट जो होते हैं वो पूरे बॉडी में, वो गिल्स में ब्लड पंप करते हैं, और जो एक हार्ट होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। साथ ही साथ अब जब 8 पैर हैं उसके, तो उसको चलाने के लिए दिमाग भी तो चाहिए कि इस तरफ पैर मारना, उधर इधर मारना है। तो इसके 9 दिमाग भी होते हैं। जो 8 दिमाग हैं वो 8 पैरों को संभालते हैं, और जो एक दिमाग है वो पूरी बॉडी में काम करता है। सो या ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑक्टोपस हैज़ 3 हार्ट्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बर्ड दैट डजंट हैव विंग्स? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते? ऑप्शन ए है बैट, बी किवी, सी पिकॉक मोर, डी स्वान या फिर हंस। तो देखिए, बैट, पिकॉक और स्वान सभी के पंख होते हैं, लेकिन कीवी एक ऐसा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं और ये उड़ नहीं सकता है। कीवी पाया कहाँ जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है, और वहाँ का नेशनल बर्ड भी है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कीवी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री इंटरनेट हैड यूज्ड फर्स्ट? किस देश में इंटरनेट पहली बार यूज़ किया गया था? ऑप्शंस हैं, एक इंडिया, बी कनाडा, सी ब्रिटेन या फिर डी अमेरिका। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका में इंटरनेट को पहली बार यूज़ किया गया था
पहले क्या था कि 1969 में डिफेंस मिनिस्ट्री में जो था इंफॉर्मेशन भेजने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, इसीलिए वहाँ के लोगों ने सोचा कि इंफॉर्मेशन के एक्सचेंजमेंट के लिए कुछ होना चाहिए। तो उसी तरह जब प्रॉब्लम कोई होती है तो सॉल्यूशन निकल ही आता है। तो इस तरह से इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ, अमेरिका में किया गया था। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल डाइज आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। सच्ची अजीब क्वेश्चन है। कौन सा जानवर पानी पीते ही मर जाता है? ऑप्शन है ए एलिफेंट, बी पैरेट, सी हॉर्स, डी कंगारू रैट्स। एलिफेंट, पैरेट और हॉर्स के बारे में तो आपने ऐसा कुछ नहीं सुना होगा, पीते भी हैं पानी। बट कंगारू रैट्स, ये जो है एक छोटा चूहा होता है, ठीक है, ये डेजर्ट में रहता है और बहुत छोटा होता है। पानी की एक बूंद से ही इसकी जान जा सकती है। ये जो है कुछ अपने से छोटे जीव को, अपने से छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट को खा के ज़िंदा रहता है। सो कंगारू रैट्स पानी से मर जाता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन है, इन विच कंट्री रिवर ऑफ ब्लड फ्लोज। सुन के सरप्राइज हो गया ना? रिवर ऑफ ब्लड, रिवर ऑफ वाटर तो सुना था, वाटर की रिवर, यस, रिवर ऑफ ब्लड भी होती है, कई जगहों में बहती हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। ए स्लोवाकिया, बी अमेरिका, सी चाइना या फिर डी नेपाल। तो रिवर ऑफ ब्लड जो है वो अभी हाल ही में, वैसे तो कई देशों में है, बहती है। अभी रिसेंटली क्या है कि स्लोवाकिया में एक नदी थी, वो रातों रात बदल के खून की नदी में तब्दील हो गई, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है कि जैसे कभी कभी पानी में आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जिससे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वहाँ का पानी लाल हो जाता है और लोग फिर बोलने लगते हैं खून की नदी, खून की नदी। तो यस, तो इसका करेक्ट आंसर है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री, सॉरी यहाँ पे कंट्री जो है मिस हो गया, इन विच कंट्री वियरिंग ब्लू जीन्स प्रोहिबिटेड। किस देश में नीली जीन्स पहनना मना दी है? ये लो एक नया ही। ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी इंडिया या फिर डी नॉर्थ कोरिया। सो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा अजीब देश है जिसमें बहुत ही अजीबो-गरीब रूल्स हैं, ओके, बहुत ही अजीबो-गरीब रूल्स हैं। क्यों हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ का जो लीडर है, आप सभी जानते होंगे, किम जोंग, वो उसने बहुत ही बेकार बेकार रूल्स बनाए हैं वहाँ पे। और उसने ऐसा ये रूल क्यों बनाया कि वहाँ पे ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते हैं? उसने ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि क्या है कि नॉर्थ कोरिया वालों की तो अमेरिका से बहुत कट्टर दुश्मनी चल रही है, ठीक है। तो किम जॉन ने बोला, उसके ईगो पे बात आ गई। अब जब आपको पता है ईगो पे बात आ जाती है तो फिर क्या होता है, उसने बोला ठीक है, मुझे लगता है कि अमेरिका जो है वहाँ से ये जीन्स डेवलप हुई है या वहाँ के लोग पहनना स्टार्ट किया है तो आया है, तो हम अपने देश में रखेंगे ही नहीं, वहाँ की कोई भी ऐसी चीज़, वहाँ की कोई ऐसी बात रखेंगे ही नहीं। तो जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो ब्लू जीन्स तो पहन ही नहीं सकते, कड़ी सज़ा मिलेगी। और जो बाहर के लोग आते भी हैं उनके लिए भी रूल बनाए गए हैं कि भैया ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते हो। सो या नॉर्थ कोरिया, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, विच फ्रूट टेक्स 2 years इन राइपन। कौन सा फल पकने में 2 साल लेता है? 2 साल। ऑप्शन ए पपाया, बी पाइनएप्पल्स, पाइनएप्पल मतलब अनानास, सी ऑरेंज या फिर डी जैक फ्रूट मतलब कटहल। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पाइनएप्पल फ्रूट जो है, अनानास जो है वो पकने में 2 साल लेता है। अब चूँकि ये 2 साल लेता है तो इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब कि आपको खांसी में, गले में खराश या फिर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ है और नीज़ में दर्द है या कहीं पे स्वेलिंग है,
हम पाइनएप्पल को ऐसे भी खा सकते हैं, उसका जूस भी पी सकते हैं और उसको विनेगर में डाल के हम एज अ अचार भी, पिकल भी खा सकते हैं। सो ये कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होता है, बिल्कुल फिट बैठती है कि अगर 2 साल ये पकने में वेट लेता है, समय लेता है, तो क्या है, इसके फ़ायदे भी बहुत है, फिर बेनिफिट्स भी बहुत है। सो या ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, विच इज़ फर्स्ट कंट्री टू स्टार्टिंग एग्जामिनेशंस, या कौन से देश ने पहले एग्जामिनेशन स्टार्ट किए, कहाँ से शुरुआत हुई? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। तो जो एग्ज़ाम की शुरुआत है वो चाइना ने की थी। चीन हुआ यूँ था कि चाइना के लोग को जो है गवर्नमेंट क्वालिफाइड गवर्नमेंट कैंडिडेट चाहिए थे, तो एक्चुअल शुरुआत उनकी स्टूडेंट से नहीं, स्टूडेंट के लिए एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट नहीं हुए थे, गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए स्टार्ट हुए थे। सो इस तरह से वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन की स्टार्ट हुई। फिर जब एक चीज़ स्टार्ट होती है फिर तो वो चलती जाती है और ब्रॉड होती जाती है। सो यह ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो इसी के साथ आपके 10 क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों के लिए एक रिडल भी है और देखती हूँ मैं कि उस रिडल का करेक्ट आंसर कौन देता है। लेट्स सी। यस, सो ये रिडल है, आई एम अ बर्ड, मैं एक पक्षी हूँ। आई एम अ फ्रूट, मैं एक फल भी हूँ। एंड आई एम अ पर्सन, मैं एक पर्सन भी हूँ। हु एम आई, कौन हूँ मैं? जल्दी जल्दी बताओ, देखती हूँ मैं किसको पता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किसको पता है, कौन इतना इंटेलिजेंट है। ठीक है, सो आज का वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों और आपने कितने क्वेश्चंस आपको नए लगे या जो भी कुछ, जैसा भी आप फीडबैक देना चाहें आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर सच में वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो टिंग 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर चैनल पे नए हो तो ऑब्वियसली रुके किस लिए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।